बच्चा लोग जय श्री राम। आप तैयार हैं? चलिए मैथ लगाते हैं। आपके पूछे गए जो शेष क्वेश्चन हैं मैं उनको बताने का प्रयास करता हूं। आप लोगों ने मुझसे जो क्वेश्चन पूछे थे मैं 17 तक क्वेश्चन बता चुका हूं। 17 के बाद किसी लड़के ने 18वां क्वेश्चन पूछा है। 18वां, चलिए 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, पेज नंबर 202, प्रश्नावली 8A। 18वां क्वेश्चन, इसमें बेटा कहीं कुछ नहीं है, ऐसे मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूं, लेकिन चलिए आपने पूछा है मैं बता रहा हूं। 18वां इन्होंने cos A बराबर, देखिए cos A बराबर दिया है 4/5। तो सिद्ध कीजिए, आपसे सिद्ध करवा रहे हैं। देखो सिद्ध क्या करना है, tan A/1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sin A/sec A, ये सिद्ध करवा रहे हैं। कुछ नहीं, ये त्रिभुज जब भुजाएं दी हैं, cos बराबर क्या पढ़ा आपने, आधार बटे कर्ण पढ़ा। cos A बराबर आपने आधार बटे कर्ण पढ़ा। हाँ बिल्कुल, cos A बराबर A आधार हो गया, आधार, और ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। क्या पता नहीं है, लंब। सबसे पहले तीनों भुजाएं पता करिए। लंब का वर्ग बराबर, लंब का वर्ग निकालना है, लंब निकालना, तो कर्ण के वर्ग में से, मतलब 5 के वर्ग में से आधार का वर्ग बोले तो 4 का वर्ग घटा दीजिए। आप जब इसे सॉल्व करेंगे 25 - 16 बराबर 9, इसका वर्गमूल निकालेंगे, जब मतलब लंब बराबर निकालेंगे तो 9 पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3। आपको लंब पता हो गया कि 3 है। अब बस इसमें मान लिख दीजिए, दोनों साइड आप मान लिखिएगा। चलिए tan A बराबर आपने क्या पढ़ा, अब मान लिखिए, आपको तीनों भुजाएं पता हो गई, आधार कर्ण और ये लंब आपने अभी निकाला। अब तीनों भुजाएं पता हैं, और आपको त्रिभुज बनाना हो तो आप त्रिभुज भी बना सकते हैं। देखिए त्रिभुज बनाना हो, आप कहेंगे सर ने त्रिभुज नहीं बनाया, तो आप अभी भी त्रिभुज बना लो। कर्ण अपनी जगह स्थायी है। देखो इसमें कौन सा कोण दर्शाया गया, A कोण, A कोण, इस वजह से A कोण को कहाँ मानेंगे, नीचे। इसको A को यहाँ मानो, B आप यहाँ मानेंगे, और C आप यहाँ मानेंगे। कर्ण आपका पता है 5 है, इसकी जगह 5 लिख लो। आधार कितना है, आधार है 4, लंब आया आपका 3, यहाँ 3, चाहे ऐसे रख लो और चाहे ऐसे ही रहने दो। तो लंब tan बराबर इसमें निकालिए, tan बराबर अपन ने क्या पढ़ा, लंब बटे आधार। tan A बराबर अपन ने पढ़ा लंब बटे आधार। लंब है आपका 3, आधार कितना है, आधार है आपका 4। ये tan A की जगह ये मान आ जाएगा, फिर लिखा 1 प्लस, इस तरफ क्या है tan स्क्वायर, tan का मान आपने निकाला कितना, 3/4, क्योंकि tan के मान का क्या है वर्ग, तो इसका भी वर्ग कर दो, 3/4 का वर्ग आपने लिख लिया। और यहाँ बराबर में भी चल सवाल को लगाते चलिए। सान बराबर आपने क्या पढ़ा, लंब बटे कर्ण, लंब आपका कितना है 3, कर्ण कितना है आपका 5, ये लिखा। सेक बराबर, सेक नहीं जानते, कॉस का मान निकालो, उल्टा किसका, कॉस का। कॉस बराबर आपने क्या पढ़ा, आधार बटे कर्ण, कॉस बराबर क्या पढ़ा, आधार बटे कर्ण, तो इसमें क्या हो जाए, कर्ण बटे आधार। कर्ण है आपका 5, आधार आपका कितना है 4, ये लिख लिया। इसको हल करिए, ये 3/4 है, ये 3/4 ही रहेगा, बटे 1 प्लस 3 त्रिका, 3 का वर्ग करिए 9, 4 चौके 16। इसको पहले हल कर लो, बाद में इसको देख लेते हैं। फिर इसका 3 ऊपर का तो सॉल्व है, 3/4 लिखेंगे। ये लासा लीजिए, 16 लासा आएगा, 16 एकम 16 और 16 9 25, कितना आ जाएगा 25/16, ये आ गया बराबर। ये सॉल्व ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा कराते हैं। 4 3 12/5, 25, ये सॉल्व हो गया। इस तरफ भी उतना ही आना चाहिए। चलो ये सॉल्व हो गया, तो ये वही आता रहेगा, क्या आता रहेगा 12/25। इसको सॉल्व करिए, बाहर बाहर का इसमें भी गुणा कराइए, इसमें भी गुणा कराइए। 3 गुणे 16/4 गुणे
25 और बराबर में क्या चल रहा है आपका 12/25। समझ में आया? 4 कम 4 4 चौके 16, ये 4 बार। अब 4 का इसमें गुणा कराइए, 4 × 12 बटे में क्या आ गया 25 बराबर 12/25 जी आ गया। आपने क्या देखा, आपने LHS से भी हल किया तो उतना ही आया 12/25 और जब आपने RHS से सॉल्व किया तो उतना ही आया 12/25। लिख दो चूंकि LHS बराबर RHS। समझ में आपके आ गया होगा। जब जे बराबर है तो जे ऊपर वाला भी बराबर, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। ऐसे सवाल ना पूछा करें जिस तरह के मैं सवाल आपको बता चुका। अब ऐसे मैंने कई सवाल बताए हैं, इसका कैलकुलेशन मान तीनों भुजाओं का मान निकालिए, क्योंकि 2 भुजाएं आपको दी गई हैं, तीसरी पता नहीं, तीसरी पता करिए, इसमें मान लिख दीजिए, तुरंत उत्तर आ जाएगा आपका। इसके बाद आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा है, अब आपने सीधा 25वां क्वेश्चन पूछा है। 25, चलिए 25वें क्वेश्चन पर गौर करते हैं क्या दिया है। इसको मैं मिटा रहा हूं। सुसेंद्र तुर्रा, दिव्यांश तुर्रा और निकेन तुर्रा, इनके वीडियो नहीं आ रहे हैं। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आवाज़ सुन करके बिल्कुल वीडियो जरूर भेजें, मैं आपकी फ़ोन से खबर लूँगा आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं। 25वां क्वेश्चन किसी लड़के ने पूछा है, बिल्कुल अभी अभी जैसा मैंने क्वेश्चन बताया है सेम ऐसा ही 25वां क्वेश्चन है। देखिए 25वें क्वेश्चन को, 25वां क्वेश्चन चाहें तो देखो, यदि tan थीटा लिख सकते हैं, यदि tan थीटा बराबर आपका क्या दिया है 24/7। tan थीटा, यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है देखिए, जो सिद्ध करवा रहे हैं, सिद्ध करवा रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। क्या करवा रहे हैं 17/31, आपसे ये सिद्ध करवा रहे हैं 17/31। बेटा अगर आपको 24वां सवाल बन गया है तो वो जैसा 24वां लगाया आप लोगों ने वैसे ही आपको 25वां लगाना है। सेम क्वेश्चन है, दोनों बन जाने चाहिए। और अभी अभी जो मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन बताया उसी पर आधारित है। चलिए खैर, साइन थीटा बराबर 24/25 दिया, मतलब त्रिभुज के हिसाब से लगेगा ये सवाल, क्योंकि 2 भुजाएं दी गई हैं। भुजाएं तो 2 भुजाएं कौन कौन, tan बराबर लंब बटे आधार, लंब जे हो गया, आधार जे हो गया। क्या पता नहीं है, तीसरी भुजा पता नहीं है, क्या बोले तो कर्ण पता नहीं है, कर्ण निकालिए। अपन ने क्या पढ़ा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, बोले तो 24 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 7 का वर्ग। 24 का वर्ग करेंगे आप लोग, कितना होगा 24 का वर्ग, यहां कर दूं, देखिए कैसे, 24 × 24 कराइए, 24 चौके 96, 24 दूनी 48, 19 57, 576। कितना होगा 24 का वर्ग कराएंगे 576 प्लस 7 7 49, इसको जोड़िए 9 6 15 के 5 7 4 11 1 12 5 1 6 625। किसके बराबर आया, कर्ण के वर्ग बराबर, इसलिए कर्ण बराबर तो 625 का आप वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 25। ये आपको याद भी कराया गया था। चलिए जी, कर्ण बराबर कितना आ गया 25। चलिए अब तीनों भुजाएं पता हो गई, लंब आधार और कर्ण। जे त्रिभुज चाहो तो बना लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अब मैं त्रिभुज नहीं बना रहा हूं, आप बनाते रहिएगा। बस मान लिखिए साइन थीटा बराबर
साइन थीटा बराबर क्या, आपने क्या पढ़ा, LHS को उतार लीजिए, LHS। हर सवाल में जब सिद्ध करने के लिए दो तो LHS आपको जरूर उतारनी है, LHS से लगाएंगे RHS, तो उनको उतार लिया अपन लोगों ने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन लोगों ने उतार लिया। साइन थीटा बराबर अपन ने क्या पढ़ा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 24 बटे कर्ण कितना आ गया 25, माइनस कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा अपन लोगों ने, आधार बटे कर्ण, आधार कितना 7 बटे कर्ण कितना हो गया 25, समझ में आ गया। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान जी आपने लिख लिया। अब इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान लिखो, तो मान तो साइन थीटा का यही रहेगा ना 24 बटे 25, बीच में कौन सा चिन्ह है प्लस का, ये भी क्या लगेगा 7 बटे 25, समझ में आ गया। इनके हर बराबर है, 24 में से 7 चले जाएंगे, घटाइए 14 में से 7 गई, कितना बचेगा 7, समझ में आया होगा आप लोगों के। 14 में से 7 गई 7, इधर हो जाएगी 1, तो इतना 17 बचा, कितना बचा 17 बटे में कितना है 25। इन सब इसको भी हल करिए, 24 7 आप जानते हैं कितना 31, 31 बटे 25, बाहर बाहर का गुणा होगा अंदर अंदर का, मतलब 17 गुणे 25, ये क्या आ जाएगा 25 गुणे 31, 25 से 25 जाएगा, कितना आ गया 17 बटे 31। आपकी 17 बटे 31 LHS मांग RHS मांगी थी जी, आपका RHS आ गया, समझ में आ गया। माने ही तो निकाल करके रखना है, तीनों भुजाएं पता नहीं, तीनों भुजाएं पता करिए और बस उसमें मान लिख दीजिए तो आ जाते हैं। आ गया, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपका 24वां था, अगर 24वां बना तो 25 में क्या दिक्कत है, तो समझ में आ गया। इसको भी उतार नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूं मैं भाई। इसके बाद आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा मैं उसको बताने जा रहा हूं। 18 के बाद नहीं 25 के बाद आप लोगों ने क्वेश्चन मेरे पास 28 पूछा गया, 28वां क्वेश्चन देखता हूं भाई 28वें क्वेश्चन में क्या है। चलिए 28वां क्वेश्चन आप चाहें तो लिख सकते हैं। साइन यदि साइन ए बराबर कॉस ए, यदि साइन ए बराबर कॉस ए, इन्होंने दिया साइन ए बराबर कॉस ए, दिया बालकों की नहीं दिया, तो साइन ए बराबर कॉस ए दिया, समझ में आया या नहीं आया। जे ऐसे दिया है तो किसका मान पूछा है, तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। इसका आपको मान ज्ञात करना है। 28वां क्वेश्चन है आपका, पेज नंबर 202, गणित मनोहर रे, प्रश्नावली 8A। चलिए ये सवाल आपको दिया है, कोई बात नहीं, साइन ए बराबर कॉस ए दिया है, थोड़ा आपको यहाँ दिक्कत हो रही होगी, कैंची गुणा के हिसाब से इसको लाइए बटे में, तो साइन ए बटे कॉस ए, ये आगे बटे में बराबर में क्या बचा 1। अब आप कैंची गुणा कराएंगे तो फिर ज्यों कहते वहाँ आ जाएगा। ये इस तरीका आपको कई जगह लिखा मिलेगा, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। साइन ए बराबर कॉस ए दिया है तो साइन ए कैंची गुणा के हिसाब से इसको लाएंगे बटे में, है ना, तो ये ऐसे आ जाए, बराबर में क्या बचा जब इसको बटे में लाए 1, हर संग के नीचे क्या होता है 1, मैं समझाने के लिए 1 लिखा है मैंने अभी। अब आप इनका कैंची गुणा करेंगे तो 1 का गुणा साइन ए में किया तो साइन ए आ जाएगा, और बराबर इसमें किया तो कॉस ए आ जाएगा। आ गया उतना ही कि नहीं, तो मतलब ये होता है साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या आ गया 1, समझ में आ गया। साइन ए बटे कॉस ए बराबर 1। अब साइन ए बटे कॉस ए को आप क्या कहते हैं बताइए, tan ए कहते हैं, मैंने सूत्र लिखा, मतलब साइन ए
बटे कॉस ए बराबर होता है tan a। ये भी मैंने सूत्र लिखा था, sin a बटे कॉस ए को कहते हैं tan a बराबर 1। अब बेटा गौर कीजिए, देखो एक तो है ही, अब सोचिए कहीं tan में किसी का मान तो नहीं होता है एक, tan में किसी का मान तो नहीं होता है एक, विचार कीजिए आप लोग। tan में शायद किसी का मान एक होता हो, तो मान से लगा लो, मान से क्या होगा, शॉर्ट में लग जाएगा ये सवाल। और अगर मान से नहीं लगाना है आपको, अगर मान नहीं होता तो हर संख्या के नीचे क्या होता है, एक, एक लिखते। तो ये आपको क्या पता होता था, लंब, ये क्या हो जाता, tan बराबर लंब, ये हो गया लंब, और ये क्या हो जाता, आधार। तीनों भुजाओं में से ये आपको पता हो गई, tan a बराबर लंब बटे आधार, क्या पता नहीं, कर्ण, तो सीधा कर्ण निकाल लो। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग 1 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये भी एक, आधार भी एक ही है। आवश्यकता पड़ी आपने रख लिया, 1 1 को वर्ग 1 1 1 जोड़ेंगे 2 आ गया, कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, √2, √2। अब आपको तीनों भुजाएं पता है, लंब है आपका 1, आधार है 1, कर्ण है आपका √2, है ना, कर्ण 2। इसमें मान लीजिए tan a की जगह क्या लिखोगे, लंब बटे आधार 1 बटे 1, 1 बटे 1 लिखा, उसका वर्ग करोगे तो उतना ही आना है, 1 का वर्ग करेंगे, माइनस sec a बराबर क्या पढ़ा आपने, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, चलो मैं मान लिख ही देता हूँ, 2 मिनट लगना है, फिर मैं दूसरे तरीके से भी इसको बता रहा हूँ। 2 गुणे tan a बराबर आपने क्या पढ़ा, लंब बटे आधार, tan a बराबर लंब आपका 1, आधार भी 1, इस पर 2 घात चढ़ी 2 घात चढ़ा तो -2 गुणे sec a क्या पढ़ा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है आपका √2, कर्ण बटे आधार, आधार आपका कितना है 1, कर्ण बटे आधार। इसका क्या करेंगे, चूंकि इस पर भी वर्ग चढ़ा, sec a का तो आपने मान लिख लिया, √2 बटे 1, चूंकि इस पर वर्ग चढ़ा है तो वर्ग भी चढ़ा दीजिए, प्लस 5 लिखा, 5 लिख दीजिए। 2 गुणे 1 का वर्ग करेंगे, 1 आएगा बटे में भी 1 आएगा, बटे में 1 लिखा नहीं जाता, आप भी जानते, -2 गुणे, अब आप देखिए √2 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 भर आ जाएगा, बटे में ये आ जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, बटे में 1 लिखा नहीं जाता, प्लस 5, 2 एकम 2 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 5, धन धन के जोड़िए, 5 और 2 7, 7 में से 4 गई 3, वो 7 में से 4 गई 3, इसका आंसर कितना आया 3। समझ में आ गया, जी मैंने आपको त्रिभुज के हिसाब से बताया, किस हिसाब से बताया, त्रिभुज के हिसाब से। चलिए चूंकि हम tan रूप में 1 का मान जानते हैं तो हम दूसरे तरीके से भी इसको हल करते। अब मैं इसे मिटा दूं, मान कितना आया 3 आया, चलिए मैंने इसको मिटा दिया, मान 3 आया इसमें। चलिए दूसरे तरीके से भी लगाते हैं, आप ये tan a बराबर आपका क्या आया 1, सोचिए 1, tan में किसी का मान होता है क्या भाई, ये किसका मान होता, 45 का नहीं होता। tan a बराबर इसकी जगह आप 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 45। समझ में आ गया होगा आपके, जहां 1 लिखा है वो सोचिए 1 tan में किसका मान है, tan 45 का, tan से tan जाएगा, a बराबर आपका आ गया 45 अंश। बेटा कितना आ गया, मतलब 45 अंश। कोण a का आप मान जान गए, कोण a का मान कितना है 45, इसमें कोण a की जगह 45 अंश लिख दीजिए। 2 इंटू का चिन्ह गुणा मान लीजिए, tan 45 tan, और a कोण का मान कितना है 45 अंश। समझ में आया या नहीं आया। और इस पर चूंकि क्या है वर्ग चढ़ा है, वर्ग चढ़ा है ना, तो आप लोग वर्ग भी चढ़ा दीजिए। जी चढ़ा दिया वर्ग, -2 sec²
ए का मान कितना 45 अंश, 45 अंश जिसका भी मान लिख दीजिए प्लस 5, 5 लिख दीजिए। समझ में आ गया। 2 गुणे 10 45 का मान कितना होता है 1, 1 का वर्ग करो 1 माइनस 2 sec 45 बेटा 2 ये 2 लिखा है तो 2 ये लिख लो। अब sec 45 का मान लिखो तो जो मान होगा इसमें क्या होगा गुणा। तो आप cos 45 का मान जानते कि नहीं जानते। cos 45 का मान होता है 1/√2। अब चूंकि sec उसका उल्टा है, उल्टा लिखा तो ये क्या हो जाएगा √2/1। मतलब इसमें किसका गुणा कराएंगे √2 का, और बटे 1 में लिखा ही नहीं जाता है। इस पर चूंकि इस sec 45 के मान पर क्या घात चढ़ी 2 तो इस पर 2 घात चढ़ा दो, प्लस 5 है 5 लिख दीजिए। समझ में आ गया। sec 45 का मान √2/1 होता है तो हमने लिख लिया। कहीं कोई दिक्कत है क्या, तो हमने मान ही तो लिख दिए। 10 45 का मान 1 होता है 1 लिखा इसका, और चूंकि उस मान का क्या है वर्ग तो आपने वर्ग चढ़ा दिया। 2 गुणे अब sec 45 का मान कितना होता है √2 तो ये आपने √2 लिख लिया, इस पर वर्ग चढ़ा तो वर्ग भी चढ़ा दिया। 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 1 का 2 में गुणा हो गया 2 आ जाएगा, माइनस इसका वर्ग करिए √2 का वर्ग करोगे रूट गायब हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4 प्लस ये 5 है ही, 5 और 2 धन धन के जुड़ेंगे ऋण का घट जाएगा 5 और 2 7 और 7 में से 4 जाएगा तो भी 3 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो मैंने दोनों तरीकों से आप चूंकि अगर आप बेटा अगर किसी कोण का मान जानते हो, किसी कोण का मान, तो वो मान से लगाया करें, मान से शॉर्ट में लग जाता है। वो मान नहीं जानते हैं तो आपको भुजा दोनों दी रहती हैं, है ना, तो दोनों भुजाओं से तीसरी भुजा पता कर लेते हैं। बाय द वे कभी कभार एक भुजा दी है ऊपर भर तो उसके नीचे क्या लिखा होगा 1 जरूर लिख लेते हैं अपन, क्योंकि अब ये आवश्यकता अपन को। तो ऊपर जो लिखा है वो रहने दीजिए, लिखा रहने दीजिए, उसके नीचे 1 लिख लीजिए तो आपको दोनों भुजा पता ऐसे हो जाती हैं। तीसरी भुजा आप पता कर लेते हैं तो इस तरह से लग जाता है। आपका 25वां आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैं 25वां बता चुका हूं। 25 के बाद कौन सा क्वेश्चन मुझे बताना है मैं देखता हूं। 25वां मैं बता चुका हूं, अब मुझे लगता है कि 28वां बताना। 28वां 25वां भी बता चुका हूं, 28वां भी बता चुका हूं। इसके बाद 25 28 28 के बाद किसी लड़के ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है 31वां। 31वां सवाल को 31 में के लिखिएगा। 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि, जांच क्या करनी है, जांच कीजिए कि देखो क्या करनी, 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। वो ये कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर इतना दिया है 4 दिया है तो ये जांच कीजिए कि क्या जे और जे दोनों बराबर हैं। बराबर का चिन्ह आया ना बीच में, तो वो कह रहा कि जांच कीजिए क्या जे वाला और जे वाला बराबर है, यही कह रहा ना। तो सबसे पहले देखो 3 cot a बराबर 4 दे रहा, मतलब हम निकालेंगे इसको, सही से सॉल्व करिए। cot a बराबर निकालिए, cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3, मतलब आधार cot a बराबर 4/3 आ गया, आएगा कि नहीं। 3 cot a बराबर 4 तो cot a बराबर तो जो साथ में है 3 वो कहाँ आ जाएगा बेटा बटे में आ जाएगा, बटे में आ गया 3 तो 4/3। 2 भुजाएं पता हो गई, आप समझ गए, त्रिभुज वाला सवाल है। 2 भुजाएं पता हो गई, क्या पता हो गई, tan बराबर होता लंब बटे आधार, तो cot बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब आपको पता हो गया। कर्ण पता नहीं है तो सूत्र लगा दीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 4 का वर्ग। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कर्ण बराबर मैं सीधा लिख रहा हूँ 5 आ जाएगा। सॉल्व करते रहना है आप लोग। कर्ण तीनों भुजाएं आपको पता हो गई ना, तीनों भुजाएं। त्रिभुज बनाना चाहते हो क्या? त्रिभुज बनाना चाहोगे तो आपका त्रिभुज भी ऐसे बन जाएगा, क्योंकि कौन सा कोण दिया है आपको? ए कोण। देखो इसमें कौन सा कोण लिया है? ए कोण। तो ए को यहाँ नीचे लिखेंगे ए बी सी। जो जिस कोण का मान दिया जाए या जो कोण पूछा जाए वो हमेशा नीचे माना करो। कई बार बता चुका हूँ। तो ये अब आप इस आधार पर आपको क्या क्या पता हो गया? आधार आपको पता है कितना है? 4, लंब कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5। अब इसमें भी मान लिखिए और इसको हल कीजिए, और फिर यही मान इसमें भी लिखिए, इसको हल कीजिए। चलो पहले मैं LHS को हल करता हूँ। अपन ने लिखा LHS मतलब बाएं पक्ष को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और हिंदी में लिख सकते हैं बाएं पक्ष। बाएं LHS को हल करने पर, हल करने पर LHS को आप हल करिए। सीधा मान लिख रहे हैं 1 माइनस tan का मान लिखिए, tan बराबर। तो भाई ये तो tan किसका उल्टा है? cot का उल्टा होता है। cot बराबर आपने क्या पढ़ा? 4/3 पढ़ा। cot A बराबर 4/3, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। इस पर क्या चढ़ा? वर्ग, तो इसका भी आप वर्ग कर दीजिए। समझ में आ गया? बटे 1 प्लस tan का फिर मान लिख दीजिए। कितना आएगा tan का मान? cot का 4/3, तो tan का 3/4, फिर वही आ जाएगा। इसका वर्ग कर दीजिए। समझ में आ गया आपके? 1 माइनस, अब 3 का वर्ग करें, 3 का 9, 4 चौके 16 बटे 1 प्लस 3 का 9, 4 चौके 16। इनका लासा लेंगे कि नहीं लेंगे? 16 एकम 16, और 16 में से कितने जाएंगे? 9 चले जाएंगे। इसका लासा तो आप ले लोगे ना भाई। लासा लेने में क्या दिक्कत है? आप 16 लासा ले लीजिएगा, तो आप लासा ले लेंगे जो है। कितने बचेंगे? 16 एकम 16, 16 में से 9 चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे ना। 7 बटे क्या लिख देंगे? 16। इसका लासा लिया, 16 एकम 16, इधर प्लस चिन्ह लगा तो जुड़ जाएंगे। 16 और 9 कितने हो जाएंगे? 25। 25 बटे कितना आ जाएगा? 16। समझ में आ गया? अब आप बाहर का गुणा करेंगे, अंदर का गुणा करेंगे, तो ये 16 से 16 कट जाएंगे। इस तरफ का हल आ गया 7/25। क्या हल आया? इस वाले को आपने हल किया तो कितना आया? 7/25। अब इस तरफ का हल कितना आया? 7/25। अब आप इसे करिए। अगर इसका हल भी 7/25 आए तो समझ लेना कि जे और जे दोनों आपस में बराबर हैं। यदि इसका हल 7/25 आया और इसका हल और कुछ आए तो समझ लेना कि बराबर नहीं है। यही तो कह रहा कि जांच कीजिए क्या जे और जे बराबर हैं। तो बराबर अगर होंगे तो दोनों के मान बराबर आएंगे, और बराबर नहीं होंगे तो दोनों के मान अलग अलग आएंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब आप लिखेंगे किसको हल करने पर? इस तरफ लिख लीजिए RHS को हल करने पर, मतलब दाएं पक्ष को हल करने पर। हल करने पर आपने लिख लिया cos A। cos A बराबर आपने क्या पढ़ा? cos A बराबर आधार बटे कर्ण। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आधार बटे कर्ण पढ़ा। आधार कितना है? 4 है। cos A बराबर, याद कीजिए लाल बटे कक्का को, तो आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5। 4/5। cos A का मान लिख लिया,
चूंकि कॉस ए अकेला नहीं, इस पर इसका क्या है वर्ग, तो इसका भी आप क्या कर देंगे वर्ग, माइनस साइन ए बराबर क्या पड़ा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 3, 3 लिख लीजिए। कर्ण कितना है आपका 5, 5 लिख लीजिए। इसका भी आप वर्ग कर दीजिए। अब इसको हल करिए, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, माइनस 3 त्रिका 9 बटे पचम 25। 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7 बटे 25। समझ में? इसका मान भी क्या आया 7 बटे 25। इस तरफ को हल किया था तो मान कितना आया था 7 बटे 25। इस पक्ष को हल किया तो मान कितना आया 7 बटे 25। अतः लिख दो, चूंकि LHS बराबर RHS है, बराबर की नहीं। और जब LHS बराबर RHS है तो इसका मतलब कहां से आपने LHS बराबर RHS देखा, यहां से। अतः 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A इति सिद्धम। इति सिद्धम, यही सिद्ध, वो कह रहा था कि जांच कीजिए कि बराबर है कि नहीं। अतः आप लिख देंगे अतः यह दोनों आपस में बराबर हैं, यही तो कह रहा था, उतार लीजिए। मिटा रहा हूं। अब आपने 31वां पूछा था, 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 36, 31 के बाद किसी ने क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है। 36 आपका ये जो है ये उदाहरण नंबर 15 है। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि जब पूरी प्रश्नावली आप लगा लेंगे तब मैं आपको उदाहरण नंबर 15 में बताऊंगा। और जब उदाहरण नंबर में 15 बताऊंगा तो 36वां आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा। इस वजह से 36वां को अभी छोड़ते हैं। अब 36 के बाद पूछा था 37वां क्वेश्चन किसी ने पूछा। चलिए 37वां बता रहा हूं। 37वां, अरे भाई 37वां आपने कैसे पढ़ते हो आप लोग? 37वां क्वेश्चन आपको जब मैंने उदाहरण नंबर पिछली वीडियो में देखिएगा, जब मैंने पुरानी गणित से आपको पढ़ाया था हाँ लीजिए उदाहरण नंबर 14 जब मैंने पढ़ाया था पुरानी गणित से नहीं, इसी मनोहर गणित से, तो मैंने आपको उदाहरण 14 बताया था। उदाहरण 14 से मिलता जुलता कौन सा था? प्रश्नावली का आपका 37वां सवाल। तो मैंने उस दिन आपको 37वां भी बता दिया था। 37वां क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, कृपया करके उसको पढ़ें और लगाएं। उदाहरण जिस दिन 14 बताया था, प्रश्नावली का उदाहरण 14 पेज नंबर 200, उसी दिन मैंने आपको प्रश्नावली का 37वां क्वेश्चन बता दिया था। तो 37वां क्वेश्चन हो गया है आपका। अब आप मुझसे क्वेश्चन नंबर, एक लड़के ने 38वां पूछा है। अब मैं 38वें क्वेश्चन पर आ रहा हूं। मेरे भाई 38वां क्वेश्चन फिर उसी लगे लगाए क्वेश्चनों में से पूछ रहे। 38वें क्वेश्चन में क्या दिया है जरा उतार लूं मैं। 38वां क्वेश्चन ये दिया है cot थीटा बराबर 7/8 दिया ना। तो इसमें 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? देखो ये दिया है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में है
1 माइनस साइन थीटा ऐसे दे रहा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन किया है, इसका मान पूछा गया है और दूसरा मान आपको पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? कॉट स्क्वायर थीटा का, कॉट स्क्वायर थीटा। तो भैया मेरे साइन कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा तो मौखिक निकाल सकते हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मतलब कॉट थीटा का मान लिखिए 7/8 लिखेंगे आप, और इसका क्या किया गया है? वर्ग। सेकंड नंबर को बता रहा हूँ पहले, तो इसका वर्ग करिए 7 7 49, 8 8 64, 49/64 आंसर आ गया। भाई उसने वर्ग ही तो पूछा है। अब रही बात इसको बताने की, इसको फर्स्ट क्वेश्चन को, तो चलिए अब मैं फर्स्ट बता रहा हूँ आपको, सेकंड इसका समझ में आ गया। सबसे पहले ये कॉट थीटा बराबर दिया है, भुजाएं दी हैं, तो आप जान गए त्रिभुज का सवाल है। अब जब आपको भुजाएं पता हैं तो क्या है? आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार है आपका 7 और लंब है आपका 8। क्या पता नहीं है? कर्ण पता नहीं है। क्या आपको कर्ण पता है? बताइए। तो सबसे पहले तो तीनों भुजाएं पता करते हैं। ये मैं शुरू से चिल्लाता आ रहा हूँ, तीनों भुजाएं पता करिए। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बोले तो 8 का वर्ग, लंब 8 है ना, प्लस आधार का वर्ग बोले तो 7 का वर्ग, 8 8 64 प्लस 7 7 49। समझ में आ गया? इनको जोड़ दीजिए। 9 4 13 की 3 हासिल लगाएंगे 1 6 4 10 1 11, 113 आ गया। काय के बराबर आ गया? कर्ण के वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग। इसलिए अगर कोई कर्ण बराबर पूछे तो इसका रूट 113 आ जाएगा। इतना ही रखे रहने दे, क्योंकि 113 का तो वर्गमूल नहीं निकलता ना। तो आपके समझ में आ गया। अब इसमें मान भर लिख दीजिए, चूंकि ये हम और भी सॉल्व कर सकते। किताब वाले ने ऐसा लिखा, 2 बार न लिखी। जब संख्या सेम टू सेम हो और चिन्ह भर में अंतर हो, ये संख्या देखो सेम टू सेम है और इनके केवल किस में अंतर है? चिन्ह भर में अंतर है, तो एक दूसरी कंजुगेट हो गई। कंजुगेट हो गई तो पहली पहली का गुणा और दूसरी दूसरी का गुणा और बीच में ऋण चिन्ह लगाते हैं। तो चलिए पहली पहली का गुणा करिए, दूसरी दूसरी का गुणा, 1 1 का गुणा, 1 माइनस बीच में माइनस चिन्ह, साइन साइन का गुणा, साइन स्क्वायर। तो थीटा कौन है? थीटा लगा, साइन गुणे साइन, साइन स्क्वायर नहीं होगा। जैसे आप x गुणे x कराते हैं, x गुणे x कराएंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। x गुणे x तो क्या आ जाएगा? x पे घात 3। इसी तरह से साइन बटे दूसरी दूसरी का गुणा करा लो। नहीं, अब नीचे देखो, ये भी नीचे की संख्या भी एक दूसरी क्या है? कंजुगेट, इनका भी गुणा करा लो। 1 1 का गुणा, 1 माइनस चिन्ह बीच में आए, कॉस कॉस का गुणा, कॉस स्क्वायर थीटा। कहानी आया आप लोगों को समझ में? अब मान लिख दीजिए 1 माइनस साइन, साइन थीटा का मान लिखिए और उस पर 2 घात चढ़ी तो उस मान का वर्ग कर दीजिए। साइन थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका? 8 और कर्ण कितना है? रूट 113 है कि नहीं है भाई ये बता। इसका मान लिखा साइन थीटा का, और इस मान का क्या है? वर्ग, तो वर्ग भी कर दिया बटे 1 माइनस, अब क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान लिखिए। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा आपने? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 7 बटे कर्ण, कर्ण कितना है? रूट 113। इस पर इसका भी क्या है? वर्ग, तो इसका भी आपने वर्ग कर दिया। इस पर भी 2 घात चढ़ा। अब इसको हल करिए। 1 माइनस 8 का वर्ग करेंगे 8 8 64 आ जाएगा बेटा, नहीं आएगा। और
रूट 113 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 113 आ जाएगा, बटे 1 माइनस 7 का वर्ग 49, रूट 113 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, फिर वही 113 आ जाएगा। अब इसको आप हल कर लीजिए, 113 एकम 113 लासा लेंगे तो ये नीचे नीचे के एक दूसरे से कट जाएंगे बाद में, लेकिन इसको पहले हल करिए। इस भिन्न को तो आप हल करना जानते कर सकते हैं। 113 एकम 113 में से इधर तो आ जाएगा 113, घटाना कितना है 64 घटा दीजिए, 13 में से 4 गई 9, इधर हो जाएंगी 7, तो कितने बचेंगे 7 4 11, 11 में से 7 गई 4, क्या बचेगा 49, बचेगा कि नहीं बचेगा, 49 बटे 113 बचा, 49 बटे 113। अब इसको देखिए 113 एकम 13, 113 में से कितना घटाना है 49, 113 में से फिर 49 घटा दीजिए, 13 में से जो है 9 जाएंगी तो कितना बचेगा 4, इधर हो जाएंगी 5, तो कितना बचेगा, इधर हो जाएंगी 5, 11 में से 5 गई 6, कितना आ जाएगा 64 बटी 113, नीचे के 113 नीचे के 113 कट जाएंगे, चाहे बाहर बाहर का गुणा करा लेना, अंदर अंदर का गुणा करा लेना, तो आपका सीधा जो आ गया वो आ जाएगा 49 बटे 64, 49 बटे 64 जी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया या नहीं होगा, बताने का है, बोलने का है, खिच नहीं करने का, मच नहीं करने का, भेजा नहीं खाने का, मैं हूं ना। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर। चलिए अब इसका मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, इधर से लो, ये तो आप उतार लीजिए यहाँ तक, अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, डबल तीर का चिन्ह। देखो आपको मैंने सूत्र पढ़ाए हैं, सूत्र आपने पढ़े हैं, जरा उन सूत्रों को मैं आपको याद दिला दूं। इस सवाल को मैं और शॉर्ट से लगाऊंगा, मिटाने के लिए मैंने तौलिया यहीं रखी थी, बाबू भाई पाठ को मिल गई। आपने सूत्र पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, और एक में से साइन स्क्वायर थीटा घट जाए, एक में से साइन मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है? तो 1 माइनस से साइन स्क्वायर थीटा घट गया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा कि नहीं बचा, और बटे एक में से कॉस स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस और साइन को आप क्या कहते हो बताओ, कॉट कहते हो कि नहीं कहते हो, कॉट। भाई देखो दूसरा सूत्र भी, ये मैं सूत्र ये आपको बता रहा हूँ, दूसरा सूत्र टेन थीटा बराबर, आप जानते क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। पढ़ा आपने कि नहीं? तो अगर कोई कॉट थीटा बराबर पूछे तो आप क्या बता दो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, होता है कि नहीं? तो आपने इस क्वेश्चन में कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा, कॉस और साइन को क्या कहते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा को कॉट थीटा कहते हो कि नहीं? और इस पर क्या घात चढ़ी, 2, तो आप इस पर भी 2 घात चढ़ा दी, कॉट थीटा, ये कॉट थीटा आ गया। अब आप इसमें मान, अब आप मान कॉट थीटा का मान अभी तो आप जानते, 10 कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, कॉट थीटा बराबर आपको क्या दिया 7/8 दिया है, तो कॉट थीटा की जगह 7/8 लिख लीजिए, और इसका क्या है वर्ग चढ़ा है इस पर, तो इसका भी वर्ग कर दीजिए, 7 7 49 8 8 64, तो भी उतना ही आया। चाहे इस तरीके से लगा लें चाहे इस तरीके से, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, आपको सूत्र आने चाहिए। तो आप सूत्र कंप्लीट करके रखें तो त्रिकोणमिति बिल्कुल सरल है। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 38 तक बताए, कहाँ तक बताए 38 तक। 38 में के साथ सत्य व असत्य कथन दिए गए हैं, उसको समझना है, उनको पढ़ेंगे समझेंगे कौन सा उन्होंने सत्य बात कही और कौन सी झूठी बात कही, उनको समझ लेने। मतलब 39वें क्वेश्चन में ये दिया, 39वें क्वेश्चन के साथ ही आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। तो
अब पूरी प्रश्नावली आपकी समाप्त हो चुकी, केवल एक क्वेश्चन बचा है। प्रश्नावली के हिसाब से 36वां, उदाहरण के हिसाब से 15वां उदाहरण बचा है, जो कि मैं कल बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।